मेरा अभियान बदलेंगे बिहार। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम बेतिया के एमजेके कॉलेज के ग्राउंड में हैं और कहा जाता है कि युवा जो होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं। और आप देख रहे हैं जो विद्यार्थी है वो अपना सेट लगा रहे हैं। और ऐसे भी 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो जब राजनीति बदलता है तो युवाओं के अंदर एक उम्मीद जगता है कि ज्यादा से ज्यादा बहाली और वैकेंसी निकलेगा तो अपना तैयारी जोर तोड़ से कर देते हैं। इसी के साथ हम बातचीत भी करेंगे आज के डेट में जो विद्यार्थी है उनके साथ कोई समस्या है या नहीं है। क्या सरकार की ओर से जो ये लोग सेट लगाते हैं, जो एग्जाम देने जाते हैं, जो पैसा खर्च होता है वो विद्यार्थी खर्च करते हैं कि सरकार की ओर से मिलता है? क्योंकि कहा जाए कि विद्यार्थी ही देश के भविष्य होते हैं। तो क्या इस देश के भविष्य पर जो हमारे राजनेता हैं उनका कितना ध्यान है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के भविष्य पर कितना ध्यान दे रहे हैं? इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। इसी के साथ हम छात्रों के बीच में आ गए हैं और बातचीत करेंगे कि ये जो सेट लगा रहे हैं क्या चीज का लगा रहे हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? भाई कुमार। तो क्या चीज का सेट लगा रहे थे आप? लोगो पायलट का। लोगो पायलट का। इसका मैंने एग्जाम अभी नहीं दिए है ना? इसका क्या प्रक्रिया है? बस यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या लगता है आपका मैंने लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगा? हाँ, अब की बार विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो हर चीज का मैंने बहाली बम्पर निकल रहा है। हाँ, तो निकलना चाहिए भी, और क्या। कितने एग्जाम दे चुके हैं अभी तक आप? अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट बार है। चलिए इसी के साथ हम इनसे भी बातचीत करेंगे। अभी इसी में आए हैं सर। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। तो क्या चीज का सेट लगाने आए हैं आप? एएलपी का। तो फर्स्ट बार है कि पहले भी एग्जाम दे चुके हैं? 2018 दे चुके हैं। 2018। अभी अपने लाइफ में कितने बार एग्जाम में बैठ गए, ये चीज बताइए आप। रेलवे में तीसरा बार ये होगा। रेलवे में तीसरा बार। तो क्या आपके साथ कोई कठिनाई परेशानी ऐसे एहसास होता है? क्योंकि देखिए मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ और हम अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दिए हैं। हमको एग्जाम न देने का कारण ये रहा कि सरकार हमको पैसा दे, जितना मन करे उतने एग्जाम में बैठाए। क्या क्योंकि हम सरकार के लिए तैयारी करते हैं, हम सरकार के मतलब सेवा देंगे तो हम जो विद्यार्थी हैं तो हम लोग को जो आने जाने का खर्च लगता है वो सरकार दे। और सरकार हमको एक नहीं 100 एग्जाम में बैठे हम तैयार हैं। यही सोचकर हमने कभी एग्जाम नहीं दिया। तो इसी सिलसिले में हम बातचीत करना चाहते हैं। ये मुद्दा भी जायज है लेकिन विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आप हमको मैं थोड़ा बातचीत करने लगे हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी जो माइक देकर भाग जाते हैं तो उनसे हम बातचीत क्या करेंगे? तो क्या लगता है ऐसा सरकार की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, इस पर सरकार को फैसला लेना चाहिए। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं वो मैंने मजदूर और किसान वर्ग के होते हैं। जो स्टैंडर्ड क्लास के लोग होते हैं वो तो राजनीति में चले जाते हैं और ये फील्ड गरीबों के लिए बचा हुआ है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ना देना? बिल्कुल देना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम और सभी विद्यार्थी यहाँ पर हैं। कहा जाए कि देश के भविष्य ये लोग युवा हैं, इन लोगों को एक बहुत बड़ी देश के प्रति अपना भूमिका होना चाहिए। तो आपका क्या नाम हुआ सर? संजय कुमार। अभी इसमें सेट लगाने आए हैं। क्या लगता है आपका जीवन सेट हो जाएगा इस बार? पॉसिबल है इस बार। कितना एग्जाम दे चुके हैं? इसके पहले एक एग्जाम दिए हुए हैं, उसमें भी रिजल्ट था लेकिन उसमें मेरिट में छट गया। अच्छा, ऐसे में देश में मैंने चीज मिलता है कि हर बहाली में कहीं ना कहीं करप्शन है। ये क्या चीज आप लोगों को लगता है? जहाँ तक बहाली में करप्शन की बात है तो इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं चीजें होती है तभी जो है बाहर आती है और कही जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ सेक्टर है जो छोटे लेवल पे है जिसमें धांधली होती है तभी कही जाती है। लेकिन जो अच्छा सेक्टर है जैसे मान लीजिए सिविल सर्विस वगैरह जो है, इसमें एसएससी वगैरह है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो इसमें जो है बाहर इसमें नाप के बराबर है। तो कह सकते हैं कि सभी जो एग्जाम है लगभग कंप्यूटराइज अगर हो जाए तो इसमें होगा कि जो है कम से कम करप्शन होगा और अधिक से अधिक जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको जो है यानी करप्शन मुक्त होगा तभी जाकर मैंने फायदामंद होगा। नहीं तो होता है बिचौलिया भी पैसा ले लेता है, बच्चा अपना से निकाल लेता है, वो पैसा पच जाता है। देखिए जहाँ तक बात है इस करप्शन की और विद्यार्थियों के जीवन की, तो जो बहुत विद्यार्थी भी मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं और वह इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि उनका जॉब हो जाए। और बीच में जो है अगर करप्ट हो जाएगा तो पूरा जो है सिस्टम जो अगर करप्शन के थ्रू आप भरिएगा और करप्ट लोग जाएंगे तो काम करेंगे नहीं और काम होगा नहीं तो देश का विकास नहीं होता। देश का विकास करना है तो वैसे लोगों को लेना है, कंपटीशन के थ्रू ही ले रहे हैं तो बढ़िया है। तो वैसे लोग के लिए जो लीजिए जो उसके लिए एबल हो, और एबल वही होंगे जो कम्पीट करेंगे, जो आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ कम्पीट करेंगे। सभी बच्चे जो है एग्जाम देंगे, जो निकलेंगे वो आगे आएंगे तो काम करेंगे अच्छा से। चलिए एक शब्द में आप हमको उत्तर दीजिए। बस प्रश्न ये है कि विद्यार्थी जो एग्जाम की तैयारी करते हैं और जो एग्जाम देने जाते हैं उसका खर्चा सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए।
ये आप लोग को माइंड में नहीं आता है? आता है, लेकिन क्या कीजिएगा, अब है मान लीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो हम लोग जो है चुन करके भेजते हैं, तो सरकार जब तक नहीं करेगी, केवल हम लोग को चिल्लाने से नहीं होगा। सरकार जो है, जो सांसद हैं, जो एमएलएज हैं, जो सीएम है, उनको सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं जो है तैयारी करते करते हैं, कुछ जो है विद्यार्थी ओवर एज हो जाते हैं, इसमें बेरोजगारी के चलते जो है बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है। तो एकदम होना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। अभी बातचीत करेंगे। हाँ सर, आप अभी उठ रहे हैं, आप तो बहुत मुझे लगता है कि तल्लीन हो गए हैं। नहीं, विवेकानंद की तरह बुझे कि पूरा बाजा बज गया और उनको पता नहीं चला कि बाजा कहाँ बजा। खैर, बहुत खुशी की बात है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि शर्मा पड़ेगा। अभी सीट लगाने आए हैं, जी। कितना एग्जाम दे चुके हैं? अभी लगभग 3 को एग्जाम दे चुके। अभी 3 एग्जाम दे चुके हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि जो हम एग्जाम देने जाते हैं, मानते हैं कि आपका अर्थव्यवस्था कैसा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत बड़ी कठिनाई होती है, तो क्या आपको सरकार से क्या मैंने आप लोग अपेक्षा करते हैं? यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट अब सीट लगाता है सब गरीब घर का है, ठीक है। हम लोग मतलब धनी घर से नहीं आए हैं। अब सरकार को ही मतलब हम लोग कुछ हेल्प करना चाहिए, कि जैसे कि हम लोग को कुछ पैसा देना चाहिए। जैसे कि हम लोग ट्रेन में जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो अपने खर्चे से जाना पड़ता है, तो उसको मतलब ट्रेवल सब किसी को देना चाहिए, ट्रेवल की फीस देना चाहिए। और एग्जामिनेशन जो है ना, इतना करप्ट है, धांधली होता है साइड से। जैसे कहीं कहीं क्या कहता है, सेंटर हैक हो जाता है, तो सेंटर हैक हो जाता है। बताइए, जो पढ़ने लिखा मतलब बच्चा है सब, वो तो उसका कभी भी जॉब नहीं होगा। मान लीजिए कि जो मतलब जहाँ धांधली हुआ क्वेश्चन मिल गया, मान लीजिए 100 क्वेश्चन उन लोग 80 बना दिया, हम लोग पढ़ के 60 बनाए, तो हम लोग तो कभी जॉब नहीं होगा। तो करप्शन को दूर करना चाहिए सरकार को। सोचना चाहिए कि जो मेहनती स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है उसी को जॉब मिले, कि ना कि जो पैसा देकर मतलब जॉब ले रहा है, उन लोगों को मतलब थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो मेहनती है उन्हीं को जॉब देना चाहिए। चलिए, तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज से आपसे भी ये मैंने विनीत अपील करता हूं कि क्या आप विद्यार्थी जीवन है, कल सर्विस में भी जाइएगा, कहीं हो सके कल आप नेता के रूप में भी इस देश में स्थापित हो जाइएगा। तो विद्यार्थियों की जो समस्या है, आज नहीं तो कल इसको आवाज उठाइए और अपने दिल में रखिए कि विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। आने जाने का खर्चा सरकार को देना चाहिए, जी। क्योंकि हम जो परीक्षा देने जाते हैं सरकार की मैंने सेवा में ही जा रहे हैं, तो सरकार की इसका खर्च उठाना चाहिए। मुझे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। कहने का मतलब है कि क्रांति एक बार नहीं होती है, क्रांति कहीं सुनती है तो कहीं विस्फोट करती है। क्या तो क्या पता आप ही लोग में कोई सीएम बन जाए और इस चीज को अपने दिल में मन में बैठा ले और इस चीज को लागू कर दे, क्योंकि देश में बिहार में पैसा की कमी नहीं है। आपको चुनाव में लगता है कितना पैसा खर्च होता है? हम यहाँ तक भी स्टडी करते हैं कि जैसे पैसा कम होता है तो वैकेंसी निकलता है, और आप अंदाज कर लीजिए कितना विद्यार्थी एग्जाम में बैठता है तो कितना पैसा सरकार के घर में जाता है, और वो पैसा सब विदेशों में खर्च होता है, अपने चुनाव प्रचार में वो लोग खर्च करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा आईना है कि प्रत्येक चीज झलके। पहले रेलवे का जो फॉर्म भराता था, पहले 100 रुपया लगता था और 500 रुपया लग रहा है। इसको मतलब 500 से 100 रुपया करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ये लोग मतलब धांधा बना दिया। जैसे कि 100 रुपया फी लगता था, 500 रुपया ले रहे हैं, एग्जाम लेने के बाद 400 रुपया रिटर्न कर रहे हैं। लगभग कई साल के बाद रिटर्न कर रहे हैं। समझिए कि 400 रुपया ब्याज मतलब सरकार में तो कमा रही है। 500 रुपया की जगह पर 100 रुपया करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हर साल जो है नेताओं के लिए चुनाव होता है, तो उसका डेट फिक्स है, शेड्यूल फिक्स है, पूरा फिक्स है कि 5 साल में जो चुनाव हो जाएगा, जो है 1 महीना में उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ विद्यार्थी जो है तैयारी करते करते एग्जामिनेशन करवाते, जब फॉर्म भराता है, फॉर्म भरने के 3-3 4-4 साल हो जाते हैं रेलवे के बच्चों को। जो है यह जो है काफी बड़ा एक समस्या है। उसके लिए जो है रेलवे का कैलेंडर अब जो है धीरे धीरे आ रहा है, एग्जाम कैलेंडर, लेकिन इस पर जो है बड़ी मात्रा में बड़ी पैमाना पर काम होना चाहिए। एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए एकदम, जो है कि कब जो है वैकेंसी आएगा, उसका कब एग्जाम होगा, उसका कब रिजल्ट जारी होगा, कब आंसर की जारी होगा, कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, जिस तरह नेताओं का होता है। इससे जो है बच्चों का भविष्य संभलेगा और बेरोजगारी जो है दूर होगा। नहीं तो बच्चा जो है यहाँ पर तैयारी करते करते किसी रेलवे का तैयारी करने आया और 1 साल का सिलेबस है और उसको एग्जाम देने में 5-5 साल लग रहा है। उसमें जो है एग्जाम में भी इतना जो है मतलब कि खराब जो है शेड्यूल है कि पूछिए नहीं इन लोग का है। जबकि रेलवे एक जो है सेंट्रल लेवल का संस्थान है, तो अभी जो है रेलवे में जोन वाइज इस सब लेकर के भी जोन वाइज जो है फॉर्म फिलअप होता है। ये भी जो है एक समस्या है कि आप यदि
जब एसएससी की तरफ आप एग्जाम ले रहे हैं, एसएससी की तरफ सब काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एसएससी की तरह करवा रहे हैं, तो आप अगर सेंट्रल लेवल पे रहे, आप सेंट्रल लेवल पे रैंकिंग कीजिए। मेरा जिस तरह नंबर होगा उस तरह जिस बच्चे का नीचे होगा उसके नीचे सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। और इसमें क्या होता है कि जोन वाइज होता है कि रेलवे में जो जोन है, आप जोन, तो इसमें जो है लक बाई चांस जो है नौकरी का हो जाता है कि कोई बच्चा तेज है और इस ऐसा जोन में फॉर्म फिलअप कर दिया जहाँ बहुत सारा फॉर्म आ गए, इस वजह से नहीं हुआ। तो यह भी एक समस्या है। इसमें करना क्या चाहिए सरकार को ये करना चाहिए कि जब सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है तो उसमें जो है सेंट्रल लेवल पर नंबर जारी कर, जैसे एसएससी जारी करती है वैसे ही रेलवे में ही करना चाहिए। यह एक बड़ा समस्या है और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इसको जरूर उठाइएगा। आप कहीं भी जाइए, जब सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है तो सेंट्रल लेवल से ही उसका जो है रिजल्ट जारी किया जाए। चलिए, आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। और विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो देश के भविष्य के साथ समस्या है, ये विद्यार्थियों की समस्या नहीं है, देश का समस्या है। इस पर जो देश के प्रधानमंत्री है, बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उस पर ध्यान देना चाहिए और एक आईना की तरह होना चाहिए। जैसे विद्यार्थी जो पैसा जमा कर देते हैं, वो पैसा जो बच गया वो कहाँ खर्च होता है, ये भी विद्यार्थी जानने का अधिकार रखते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।